Research says that 1 in 10 people suffer from occasional panic attacks, and 2% of the people actually suffer from panic disorder. Now, I want to explain that there's a difference between panic attacks and panic disorder. पैनिक अटैक जो होते हैं वो आपको आपका एक बॉडी का एग्जैजरेटेड रिएक्शन होता है. आपकी बॉडी कुछ भी एक्सपीरियंस करेगी जैसे फियर या एक्साइटमेंट, उसको हैंडल करने के लिए वो एक एग्जैजरेटेड किस्म का एक रिएक्शन देगा. ये होता है पैनिक अटैक. अब पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर आपको इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस आप करेंगे, इस तरह के पैनिक अटैक्स डेली बेसिस पे या ओकेजनली आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन उसकी कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं होगी. जबकि पैनिक अटैक की ऑब्वियस रीज़न होती है, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर की कोई एज सच ऑब्वियस रीज़न नहीं होती. हमारी सोसाइटी में अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा होता है तो उससे अक्सर ये कहा जाता है कि तुम तो पागल हो गए हो, तुम्हें दिमागी तवाज़न तुम्हारा हिल गया है, तुम्हें मिर्गी एपिलेप्सी के दौरे आना शुरू हो गए हैं, पता नहीं जी उसको झटके आना शुरू हो गए हैं. इस तरह की फजूल किस्म के उसको जो है नाम दिए जाते हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करता. अब असल में पैनिक अटैक क्या होता है? ये एक एग्जैजरेटेड किस्म का एक रिएक्शन होता है आपकी बॉडी का, कोई भी फेयरफुल सिचुएशन देख के, कोई डर का या एक्साइटमेंट देख के, ठीक है. और इसकी कोई ऐसी रीज़न नहीं होती. पैनिक अटैक्स की मल्टीपल रीजंस होती हैं. किसी का ओवर एक्टिव थायराइड प्रॉब्लम होता है, किसी का ग्रीफ जो वो साथ लेके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, किसी लव्ड वन की डेथ उन्होंने देखी हो, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा जो वो साथ लेके चल रहे हो, और कोई ऐसा स्ट्रेस जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो उनके अंदर ही सप्रेस हुआ जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रही कि उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे. ये सारी चीज़ें पैनिक अटैक में रिजल्ट करती हैं. जब आपका पैनिक अटैक ट्रिगर होगा तो यू वुड बी डेवलपिंग अनदर फियर ऑफ हैविंग अनदर पैनिक अटैक. उसके बाद आपको फिर एनजाइटी होगी, एनजाइटी बिल्डअप होएगी, फिर फियर आएगा, फिर अटैक होगा, और इस तरह ये एक लूप चलता रहता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स जो हैं उनको बहुत मुश्किल आती है. वो अक्सर सोशल सिचुएशंस को, क्राउडी प्लेसेस को, अपने क्लोज वंस के इवेंट्स को, उसको जो हैं वो उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो एंटी सोशल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो वहाँ जाएंगे एंड इन केस पैनिक अटैक कम्स अप तो वो इस चीज़ को कैसे फेस करेंगे. जब किसी को भी पैनिक अटैक आता है उनको ऐसे फील होता है जैसे उनको हार्ट अटैक हो रहा है, और मे बी दे आर डाइंग, और उसमें उनको इंक्रीज हार्ट रेट, डायलेटेड प्यूपल्स, दे फील एज इफ दे आर गोइंग टू फेंट. कभी कभी इंडिविजुअल्स को ड्राई माउथ, उनकी डाइजेशन स्लो होती हुई उन्हें फील होती है. फिर उन्हें ऐसे फील होता है जैसे उनको चोकिंग सेंसेशन आ रहा है, ठीक है, एज इफ दे कांट ब्रीथ. इवन इफ यू टेल देम दैट कम ऑन ब्रीथ ब्रीथ, दे वोंट बी एबल टू ब्रीथ. दे वुड से कि मुझे ऐसे लग रहा है कि बस मैं मरने वाला हूँ. फिर उसके बाद उनको प्रोफ्यूजली दे आर स्वेटिंग कॉन्स्टेंटली. उसके बाद उनको, और उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज लेवल पे चला जाता है. नाउ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज टू एजुकेट यू एंड यू गॉट टू नो कि पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर क्या है. एंड इफ़ यू और एनीबडी यू नो इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, देन आई नीड यू टू हेयर दिस, दैट फिजिकल इलनेस भी आती है इंसान के अंदर, कोई बात नहीं, उसका भी हल हो जाता है. इसी तरह मेंटल इलनेसेस जब आती हैं उनका भी हल होता है. सो देयर इज़ नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट. इंस्टेड गेट दिस सॉल्व्ड. When you have help available in the market, then you should get up and solve this problem, and you do not need to tell this to anybody. जब आपको कोई वैसे फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो आप कोई किसी को ऐलान तो करते फिरते नहीं, आप जाते हैं अपना हल करवा के, मसला हल करके ईजी हो जाते हैं. इसी तरह ये भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम इटसेल्फ, द वर्ड प्रॉब्लम इटसेल्फ सेज इट ऑल. कि आपको जब आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहे और आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट इज़ वेयर यू नीड टू गेट थिंग्स सॉल्व्ड. सो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड.